हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम लर्निंग एकेडमी। आज हम लोग वर्कशीट नंबर 14 करेंगे, जिसमें हमें विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बताया गया है। जैसे कि हमें पता है कि धातु जो है कुछ ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, कुछ कम। तो विस्थापन अभिक्रिया के ज़रिए हम पता लगा सकते हैं कौन सा धातु किस धातु से ज़्यादा अधिक अभिक्रियाशील है। इसके लिए आइए हम क्रियाकलाप की ओर चलते हैं। इस क्रियाकलाप में हमें बताया गया है कि हमारे पास 5 बीकर हैं 100 ml के। उसके अंदर हमने 50 ml जल लिया है। प्रत्येक बीकर में दर्शाया गए पदार्थ को प्रत्येक का 1 चम्मच डाला गया है। आप देख सकते हैं ए बीकर में कॉपर सल्फेट और जिंक का टुकड़ा डाला गया है। बीकर बी में आपका कॉपर सल्फेट और लोहे की कील। बीकर सी में आपका जिंक सल्फेट तांबे की चीलन। डी में आपका आयरन सल्फेट और तांबे की चीलन। और ई में आपका जिंक सल्फेट और लोहे की कील। तो ये बीकर को हम कुछ देर के लिए ऐसे ही रखे रहने देंगे और अपने ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षण लिखेंगे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बीकर सी, डी और ई में कोई बदलाव नहीं आया। ऐसा क्यों, इसके लिए हम आगे जानेंगे। उससे पहले हम देखते हैं ए, बी और सी में क्या हुआ। बच्चों, बीकर ए में जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापन कर देता है, जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है और बीकर के पेंदे पर बेस पर कॉपर का भूरा पाउडर जमा हो जाता है। आप यह अभिक्रिया देख सकते हैं जिसमें कॉपर को विस्थापन कर दिया है जिंक ने और क्या बना है, जिंक सल्फेट। ऐसे ही बीकर बी में आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर को विस्थापित करता है। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सी, डी, ई में कोई अभिक्रिया नहीं हुई, जिसकी वजह से उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये नियम है कि केवल अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसकी जलीय विलयन में से विस्थापित कर सकता है, लेकिन कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकता। तो इस क्रियाकलाप से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिंक जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है आयरन से, और आयरन से कम अभिक्रियाशील है आपका कॉपर। अब आइए चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है आपका, कॉपर विलयन और कॉपर का रंग कैसा होता है। बच्चों, कॉपर विलयन का रंग आपका हरा नीला होता है और कॉपर का कत्थई ब्राउन। प्रश्न 2, कॉपर जिंक के विलयन में से जिंक को विस्थापित क्यों नहीं कर पाता। इसका उत्तर आपका ये है, आंसर नंबर 2। क्यों, क्योंकि जिंक की विलयन में से जिंक को विस्थापित इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है आपके आयरन से और आयरन ज़्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से। प्रश्न 3, जिंक आयरन कॉपर को अभिक्रियाशीलता घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपका उत्तर ये है, आंसर नंबर 3। चौथा प्रश्न में पूछा गया है, क्या होता है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है। तो लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है तो वो ये है, और रिएक्शन आपका ये वाला है जिसमें कॉपर विस्थापित हो जाता है और आयरन सल्फेट बनाता है। बच्चों, अंतिम प्रश्न है आपका, अभिक्रिया का पूरा करना है। यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ आएगी जिससे हमें जिंक सल्फेट और कॉपर मिले। तो बच्चों, जिंक सल्फेट हमें मिलेगा अगर यहाँ पर कॉपर सल्फेट होगा, CuSO4। तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 14 आपके विज्ञान की। आशा है आपको अच्छे समझ आया होगा। मेरे चैनल को कोई सब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। धन्यवाद।